हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के बारे में। 2022 के सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा आपको पता होगा, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर है ना। और इस प्रकार से सीटेट की परीक्षा आपके दिसंबर में, जो इसका टेंटेटिव डेट है जो कि सीबीएसई ने दिया है, टेंटेटिव डेट इसका दिसंबर से जनवरी तक इसकी पूरी परीक्षा होगी, जो कि सीबीटी मोड में है। आइए हम कुछ स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे कि सीटेट की परीक्षा को कैसे हम विद इन 2 मंथ में कैसे क्लियर करेंगे, कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीटेट देने का, काफी अच्छा स्कोर किया है हमने, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं सीटेट 2022 के बारे में, क्या अप्रोच होगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने का और किस बिहाफ पर आप प्रिपरेशन करें, क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि सीटेट 2022 आवेदन जो इसका है स्टार्ट है नवंबर में, इसकी लास्ट डेट है। सभी लोग आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हम बात करें कि क्या क्या सेक्शन पूछा जाता है इस एग्जाम में। भाई 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होगा, और जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। टाइम ड्यूरेशन 2 and 3 30 आवर, मतलब 150 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। क्या कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें पैडागॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे आते हैं। तो सीडीपी जो सेक्शन होगा, हम बात करें पैडागॉजी का सेक्शन, तो 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से होगा, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान से होगा, और 15 मार्क्स ही होंगे पैडागॉजी सेक्शन के, जिसे हम कहते हैं शिक्षण विधि, शिक्षण शास्त्र, या इसे कहते हैं क्लासरूम टीचिंग, हाउ टू डील विद क्लासरूम टीचिंग। हम क्लासरूम में कैसे टीच करें, बच्चों को कैसे क्लासरूम में मैनेज करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे सब्जेक्ट आपका, चाहे लैंग्वेज का सेक्शन हो, चाहे ईवीएस का सेक्शन हो, इवन मैथ्स का भी सेक्शन हो, वहां भी पैडागॉजी के क्वेश्चन इवन देखने को मिलते हैं सीटेट की परीक्षा में। ये काफी आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। तो इन्हीं सब हम स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर रहे हैं। हम बात करेंगे सीडीपी की, बात करें 15 क्वेश्चन आपका कोर सीडीपी का होगा और 15 होंगे पैडागॉजिकल सेक्शन के। ऐसे ही हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट की, चलिए हम पहले ईवीएस देख लेते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज का। एनवायरमेंटल स्टडीज में 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट बेस होगा, है ना, और 15 क्वेश्चन ही पैडागॉजी सेक्शन के होंगे। क्लियर ना। हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज फर्स्ट, तो भाई लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप इधर नॉर्थ इंडिया रीजन से है तो मोस्टली हिंदी प्रेफरेंस होती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट भी आपका 15 क्वेश्चन जो होगा, हम लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी को प्रेफरेंस दें तो 15 मार्क्स का आपका पूछा जाता है पैसेज, एक अनसीन पैसेज होगा, और कुछ ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं। अगर 15 मार्क्स का जो आपका होगा वो पैडागॉजी, शिक्षण विधि, किस प्रकार से आप लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, तो किस प्रकार से आप लैंग्वेज को क्लासरूम में कैसे डिलीवर करें, आपका अप्रोच क्या होगा क्लासरूम टीचिंग का, ये सारे कंसेप्ट यहां से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ऐसे हम बात करें लैंग्वेज सेकंड के रूप में, तो लैंग्वेज सेकंड में आप 22 भाषाएं, जो हमारे संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का आप प्रेफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश चूज किया, आप संस्कृत भी ले सकते हैं, आप उर्दू लैंग्वेज भी ले सकते हैं। ऐसी 22 भाषा में कोई एक भाषा। भाई ऑल ओवर इंडिया में सीटेट की परीक्षा होती है, जैसा आपको पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में कुछ भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इवन ये भी 15 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का पैडागॉजी होगा। इवन हम बात करें इंग्लिश आप ले या संस्कृत ले, 15 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज होगा और कुछ ग्रामर सेक्शन से पोर्शंस होंगे। और 15 मार्क्स जो आपका होगा वो होगा पैडागॉजी, जिसे कहते हैं शिक्षण शास्त्र, शिक्षण विधि। क्लियर ना। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, 15 4 जा कितना होगा, 60 हो गया, और 15 4 जा कितना हो गया, 60 हो गया, 120 हो गए। और आपका पूछा कितना जाना है, अच्छा ये 4 ही हुआ। पांचवा हम बात करें मैथ्स की, हम मैथ्स देख लें तो 15 क्वेश्चन मैथ का आपका होगा, आपकी कंटेंट बेस, और 15 ही क्वेश्चन क्या होगा पैडागॉजी का, 75 ओवरऑल 150 क्वेश्चंस होंगे
2.5 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। 150 मिनट में 150 नंबर आप क्वेश्चंस करने होंगे। मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स से पूछा जाता है मोस्टली, जिसमें अरिथमेटिक्स और कुछ क्वेश्चन हम ज्योमेट्री को देखने को मिलता है। और 15 क्वेश्चन वही आपका पैडागॉजी, एक शब्द इसमें यूज हो रहा है बार बार, पैडागॉजी, जिसे शिक्षण विधि, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन वर्क करता है सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक बनने की जो बेसिक क्राइटेरिया है उसे आपको पता होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को पढ़ाने का अप्रोच क्या है। आप भाई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आपका क्या अप्रोच होगा, अब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं तो अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। ईवीएस सेक्शन पढ़ा रहे हैं, अब ईवीएस की बात करें, एनवायरमेंटल स्टडीज, तो इसको आप किस अप्रोच के बिहाफ पर टीचर क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, ये काफी मायने करता है और पैडागॉजी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम देखते हैं पैडागॉजी होती क्या है और पैडागॉजी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफी आपको हेल्प करने वाला है। आइए हम देख लेते हैं कि पैडागॉजी क्या है, ये अप्रोच कैसे है, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे और कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम देखते हैं पैडागॉजी, जिसे कहते हैं शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि की बात करें तो पैडागॉजी 3 टाइप्स का आपका पैडागॉजी होगा। एक तो पैडागॉजी होती है लैंग्वेज का, एक होती है लैंग्वेज की पैडागॉजी, जिसे आपके लिटरेचर या लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपका चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, और इस प्रकार से क्या होगा, तीसरा लैंग्वेज आप उर्दू या कई ऐसे लैंग्वेज आप ले सकते हैं जो कि इस बिहाफ पर हो, लैंग्वेज की पैडागॉजी हो। जैसे हम बात करें हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तो इस प्रकार से पैडागॉजी हो जाएगी। क्लियर ना। ऐसे ही हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट होता है, हम बात कर दें मैथ्स की पैडागॉजी। अब मैथ्स की पैडागॉजी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैथ के जो कुछ अलग अलग अप्रोच है वो मैथ की पैडागॉजी के अंतर्गत आएगा। और हम बात करें नेक्स्ट आपका होगा साइंस की पैडागॉजी या एसएसटी। ये 3 प्रकार की पैडागॉजिकल सेक्शन होगा। क्लियर ना। 3 तरीके से पैडागॉजी होगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साइंस या एसएसटी की बात करें, इसी में इंक्लूड होगा ईवीएस की पैडागॉजी। तो भाई हम लेवल 1 की बात करते हैं तो वहां ईवीएस सेक्शन वर्क करता है, या हम बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 जो आपका जूनियर सेक्शन है, 6 to 8 वाला सेक्शन है, इसके अंतर्गत क्या होगा, लैंग्वेज में आपका साइंस या एसएसटी का पोर्शन आ जाएगा। क्लियर ना। साइंस या एसएसटी का पोर्शन होगा आपके लेवल 2 में, और लेवल 1 में यहां हम ईवीएस देखने को मिलता है, मैथ्स देखने को मिलता है, लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। काफी अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाए हिंदी लैंग्वेज में पैडागॉजी में कि हिंदी की शिक्षण करते समय आप क्लासरूम में किस विभाग का प्रयोग करेंगे या किस ऐसे साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत का यूज करेंगे। तो जैसा आप पढ़ते हैं सीडीपी में, चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत, अब ये काफी हेल्प करता है आपकी पैडागॉजी को समझने में, ये लैंग्वेज पैडागॉजी में काफी हेल्प करेगा। ये पूछा जाए इंग्लिश लैंग्वेज को आप बच्चों को सिखा रहे हो, भाई जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी तो ट्राई लैंग्वेज पर बात करता है। ट्राई लैंग्वेज पर बात करने का सेंस है, ये बात करता है फर्स्ट ऑफ ऑल मदर लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में बात करता है, जैसे अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से तो हिंदी लैंग्वेज, और नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करता है जैसे इंग्लिश किसी बच्चे को सिखाना है तो ट्राई लैंग्वेज की बात करता है। बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना। उसके बाद उन्हें आप हिंदी लैंग्वेज पे लाएंगे, फिर धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। क्वेश्चन कई बार इस बिहाफ पे पूछा गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को आप इंग्लिश सिखाएंगे तो किस मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो कई तरीके अलग अलग अप्रोच होता है, जैसे एक होता है डायरेक्ट मेथड, भाई इंग्लिश को सीखने का डायरेक्ट मेथड ये है जो बच्चों को सीधे इंग्लिश सिखाई जाए। लेकिन यहां हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। इट मींस इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना है तो हिंदी लैंग्वेज की हेल्प लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाई जाए, है ना। तो ये कई ऐसे ऐसे तरीके हैं जो कि आपकी पैडागॉजी सेक्शन में हेल्प करेगा, वर्क करेगा। तो ऐसा लगता है कि आज क्लास यहीं तक रखते हैं। पैडागॉजी सेक्शन में आने वाले क्लासेस में हम काफी कुछ बेहतर करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा के लिए। आप लोगों के लिए काफी कुछ अच्छा सोचा गया है, प्रयास भी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू।